जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स एंड जीके के 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो दोस्तों दिल्ली पुलिस, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी ट्रिपल एससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉग हॉक कंटेनर ट्रेन शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है जापान। दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको नीचे एक टॉपिक भी दे रखा है, इस चीज़ को हम पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों देखते क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉग हॉक कंटेनर ट्रेन शुरू की? ये की थी दोस्तों हमारे भारत ने। ऑप्शन नंबर ए भारत। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन की तरफ। भारत ने हाल ही में दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉग हॉक कंटेनर ट्रेन लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड पर इस ट्रेन का उद्घाटन किया। इस प्रकार की एक ट्रेन 270 उच्च क्षमता वाले टेलर ट्रकों के बराबर माल ढुलाई कर सकती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ वो हुआ था हमारा, कितना किलोमीटर डिस्टेंस का प्लेटफॉर्म था? वो था 306 किलोमीटर। कहाँ का था? ये था लंबे रेवाड़ी मदार खंड का, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था। ये दोस्तों ऐसी ट्रेन है जो 270 उच्च गुणवत्ता वाले जो हमारे ट्रक होते हैं उनके बराबर माल की ढुलाई कर सकती है। देखते क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों और आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है चीन, डी है स्वीडन। दोस्तों, भारत देश जो ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों और आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डीपली। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 महत्वपूर्ण समितियां की अध्यक्षता करेगा। वे हैं, कौन कौन से हैं हमारे? तालिबान प्रतिबंध समिति लीबिया, प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोधी समिति। दरअसल भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य, जो सदस्य स्थायी नहीं होते उन्हें बोलते गैर स्थायी सदस्य, के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की है। देखते क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन CAS ऑनलाइन की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। देखते हैं इसके बारे में। नीदरलैंड सरकार ने प्रधानमंत्री मार्क रूटे के नेतृत्व में 25 जनवरी 2021 को एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन CAS ऑनलाइन की मेजबानी की। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस वर्चुअल सम्मेलन के सदस्यों को संबोधित किया मतलब बुलावा दिया। दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन
कब हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था हमारा 25 जनवरी 2021 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 2021 को। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड बैंक वाटर रिकवरी प्लान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है चीन। दोस्तों वर्ल्ड बैंक वाटर रिकवरी प्लान से जुड़ा हुआ है हमारा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जो बाइडेन। याद रखेंगे दोस्तों, आ सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। कौन है दोस्तों? जो बाइडेन। ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सरकारी खरीद पर नियम लागू करेगा। इसे वाई अमेरिका आदेश कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण के मजबूत करने और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। यह जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित वर्ल्ड बैंक वाटर रिकवरी प्लान का एक हिस्सा है। इनने एक ऐसे कार्य पर हस्ताक्षर किए थे जो छोटा या मध्यम आकार के व्यवसाय, यानी कि बीच के आकार का व्यवसाय, जिसका व्यवसाय मतलब हल्का टाइप का हो, ऐसे व्यवसाय को सुनिश्चित किया, जिसमें ये प्लान लगा दिया वर्ल्ड बैंक वाटर रिकवरी प्लान। इनका एक हिस्सा बना दिया ऐसे व्यापारियों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नई दिल्ली पहुंचे डेमेक मेकोन किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं? ऑप्शन नंबर ए है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी है इथियोपिया, ऑप्शन नंबर डी है चाड, ऑप्शन नंबर डी है बोलीविया। तो दोस्तों डेमेके मेकोन उप प्रधानमंत्री हैं हमारे इथियोपिया के। देखते हैं दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के मंत्री डेमेक मेकोन हसन जो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ नई दिल्ली में इथियोपियाई दूतावास में नए चांसरी और निवास का उद्घाटन किया। उन्होंने पारस्परिक हित के विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। दोस्तों जब ये हमारे दिल्ली पहुंचे थे तो इन्होंने कई एक पारंपरिक मुद्दों पर उन्होंने सब चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिटिल फुट का जीवाश्म किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिटिल फुट का जीवाश्म खोजा गया है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ खोजा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। लिटिल फुट दक्षिण अफ्रीका के स्टैर्क फोंटेन की गुफा
प्रणाली में 1994 से 1998 में पाए गए लगभग पूर्ण ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीवाश्म कंकाल को दिया गया उपनाम है। लिटिल फुट उपनाम है इसका। ये 1995 में इस जीवाश्म को दिया गया था। यह खोज मानव की उत्पत्ति पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हमारे जो उत्पत्ति हुई है मानव की, उस पर ये जो खोज है अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है, यानी कि अधिक से अधिक जानकारी हमें दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की पुष्टि की है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है यूके, डी है फ्रांस। दोस्तों, नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की पुष्टि की है यूके ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके के गृह सचिव ने हाल ही में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत में प्रत्यार्पण की पुष्टि की है। 2 महीने पहले ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत सरकार के अनुरोध के आधार पर नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की अनुमति दी थी। वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ फॉरेक्स ऑपरेशंस से संबंधित $2 बिलियन के धोखाधड़ी मामले के प्रमुख आरोपी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिस्मटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है ढाका, बी है नई दिल्ली, सी है बीजिंग, डी है कोलंबो। दोस्तों, बिम्सटेक का मुख्यालय स्थित है हमारा ढाका में। कहाँ स्थित है? ढाका में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि BIMSTEC, इसकी फुल फॉर्म है BIMSTEC की। इसे याद रखेंगे दोस्तों, ये कहीं भी आपसे पूछ सकता है कि इसका पूर्ण रूप बताइए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर लें। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। यह संगठन पहली बार वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बिम्सटेक संगठन कब बना? तो ये बना था दोस्तों हमारा 1997 में। कब बना था दोस्तों? 1997 में। हाल ही में 24वां बिम्सटेक दिवस 6 जून 2021 को मनाया गया। दोस्तों, अभी जो करंट में बिम्सटेक दिवस मनाया गया, वो मनाया गया था हमारा 6 जून 2021 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिक्स नेटवर्क्स विश्वविद्यालय, ब्रिक्स नेटवर्क्स की यूनिवर्सिटी के लिए भारत का प्रमुख संस्थान लीड इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IISc बेंगलोर, IIT मदरसा, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। दोस्तों, ब्रिक्स नेटवर्क्स विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है। यह सम्मेलन इस वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शिक्षा के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थान का एक संघ है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए IIT बॉम्बे प्रमुख भारत का प्रमुख संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ADMM प्लस
प्लेटफॉर्म में ए का अर्थ क्या है? एशियन, एशियन, एशिया, अफ्रीका। दोस्तों इसमें ADMM प्लस में ए का अर्थ पूछ रहा है, तो ए का अर्थ होता है इसमें दोस्तों एशियन, ASIAN, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों फुल, ADMM की फुल फॉर्म है दोस्तों एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। कभी आपसे पूछ भी लेता है दोस्तों ADMM की फुल फॉर्म बताइए या ADMM का पूर्ण रूप बताइए, तो ADMM का पूर्ण रूप है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस। यह दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 10 आसियान राष्ट्र और इसके 8 संवाद साझेदार भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य, रूस और अमेरिका शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य इन सभी देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना है। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।